शुक्ला एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री स्टडीज पर। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि आपके 10th एग्जाम में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि लगभग 90% चांसेस हैं जो कि आपके 10th के एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन उठाकर आपके एग्जाम में आना है, चाहे आप सीबीएसई से एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो या फिर आप एमपी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले एक बात और कि यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि वे अपने कंफ्यूजन, अपने डाउट्स दूर कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है एक्सरसाइज 1.2। और इसमें 1.2 में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, 3 ही क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस किससे हैं, हमें प्रूव करना है कि द नंबर इज रेशनल और इरेशनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। भाई फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 में कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चलना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। कि भाई हमें ये मानना होगा कि रूट 5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट्स एज्यूम the contrary that root 5 is रेशनल। रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम इस चीज को मान लेते हैं। तो अब जब हमने इस चीज को मान लिया है कि रूट 5 रेशनल नंबर है, तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b, जहां पर a एंड b जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे भाई, को प्राइम नंबर्स रहेंगे। क्या रहेंगे, a और b को प्राइम नंबर्स रहेंगे। इट मींस a और b के बीच में कोई भी नंबर जो होगा वो उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। को प्राइम नंबर मीन वे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो, दोज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ओके, सो अब बात करते हैं हम कि हमने रूट 5 और a को a अपॉन b एक रेशनल नंबर के तौर पर लिख लिया है। अब इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो b को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो b को ट्रांसपोज करेंगे, सो b यहां पर डिवाइड में है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में उसे लिखेंगे तो वो केस में आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो रूट 5 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ये क्या किया था, हमने ट्रांसपोज किया था। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं भाई, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर करने से सबसे पहले तो रूट हट जाएगा, साथ ही साथ हमें नंबर्स के फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट 5 मल्टीप्लाई बाय b और इसका हमने कर दिया आप स्क्वायर इज इक्वल टू a का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यहां आप लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कि हमने क्या किया है, दोनों ही साइड्स का स्क्वायर कर दिया है। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b ही है, b का स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही साथ a का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दो चीजें हमें समझ में आ रही है कि जो भी a स्क्वायर की वैल्यू आएगी उस वैल्यू में कहीं ना कहीं 5 जो होगा वो एक कॉमन फैक्टर की तरह या कोई एक फैक्टर जरूर होगा। इट मींस ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। जो बी स्क्वायर रहेगा, तो ए का जो वैल्यू रहेगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यदि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो जो a का भी वैल्यू आएगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हो जाती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब आगे चलते हैं सेकंड कंडीशन के लिए कि भाई और आगे क्या किया जा सकता है। तो लेट्स एज्यूम कि अब हम ये मान लेते हैं
कि भाई a इज इक्वल्स टू जो है वो क्या है, किसी एक इंटीजर के लिए 5c, मतलब जब a का a डिविजिबल होगा 5 से तो हमें 5 तो उसमें आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है कि उसके जो भी वैल्यूज आएंगे, उसके जो भी फैक्टर्स आएंगे, उस फैक्टर में 5 तो होना कंपलसरी है। लेकिन 5 का मल्टीप्लाई किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर c से करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, a मिल जाता है। सो यहां पर हम लिखेंगे वेयर सी इज एन इंटीजर, सी क्या है, इंटीजर है। ये भी हमें यहां पर बताना पड़ेगा। ओके, तो जहां पर सी क्या है, एक इंटीजर है और उस इंटीजर के साथ ए की वैल्यू क्या है, 5c है। अब इस इक्वेशन में से जो ए का वैल्यू है, इस ए का वैल्यू हम यहां पर पुटअप कर देते हैं। तो अब हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी भाई, 5b² यहां पर एज इट इज जो पहले से है ही, ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे 5c, और चूंकि ए का स्क्वायर है तो 5c का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो भाई 5c का स्क्वायर करने के साथ हमें क्या मिलेगा, 5b² इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25, और सी का स्क्वायर हो जाएगा c²। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया तो 25 मिल गया, और सी का स्क्वायर किया तो सी का ही स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे हम सी का स्क्वायर में कोई दूसरी वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं भाई, यहां पर हमने 5 को देखा कि 5 यहां किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में। इसको यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है, सेकेंड साइड जाने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। सो 25c² हमारा एज इट इज लिख देंगे, उसके अपॉन में आ जाएगा 5। अब 5 से हम क्या कर सकते हैं, 25 को कैंसिल कर सकते हैं। सो 5 1 5 एंड 5 5 25। इट मींस अब हमें क्या मिल रहा है, b² इज इक्वल्स टू 5c। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि b के जैसा a का स्क्वायर में हमें 5b² मिला था, वैसे ही b के स्क्वायर में भी हमें क्या मिल गया, 5c²। इसका मतलब दो चीजें फिर से यही निकल कर आएंगी कि b² इज डिविजिबल बाय 5, और दूसरी चीज क्या निकलेगी भाई, कि जब b² डिविजिबल होता है 5 से, b² डिविजिबल है 5 से, तो जो b होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जब b² 5 से डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली b भी जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से हम देखें तो इन दोनों कंडीशन में क्या चीजें आ रही हैं भाई, कि ये जो a है, a का भी एक फैक्टर 5 है, और जो अपॉन में b लिखा था हमने, b का भी एक फैक्टर 5 है ना। तो अब यहां पर क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने ए और बी को क्या माना था, ये को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर किससे बनता है, को प्राइम नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेट करने से ही एक को प्राइम नंबर बन सकता है, लेकिन वो सॉरी एक रेशनल नंबर बन सकता है। लेकिन यहां पर अपने साथ क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्या सिचुएशन बन रही, क्या विरोधाभास हमें समझ में आ रहा है। ये विरोधाभास हमें समझ में आ रहा है कि ए में भी एक फैक्टर 5 है और बी में भी एक फैक्टर क्या है, 5। तो इट मींस ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर नहीं होगा। सो वी कैन से, यहां पर हम लिख देंगे कि सो नहीं, पहले लिखना पड़ेगा हमें एज 5 इज डिविजिबल, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। क्या है, 5a और b में एक कॉमन फैक्टर है। सो a अपॉन b जो होगा विल नॉट बी आ रेशनल नंबर, कि जब इनमें कॉमन फैक्टर आ गया, कौन सा आया भाई, 5 आया, तो जो a अपॉन बी है वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो अब भाई ए अपॉन बी रेशनल नंबर नहीं होगा, तो फिर a अपॉन बी क्या होगा, a अपॉन बी इरेशनल नंबर होगा। और ये सब हमारे क्यों आया भाई, हमारे इतना सब कुछ रॉन्ग गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही जो माना था, क्या माना था, कि हमारा एजम्पशन था कि भाई √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो हमने गलत एजम्पशन लगाया था। सो दिस कंट्राडिक्शन arise because of or wrong assumption
हमने ये गलत मान लिया था भाई कि ये हमारा जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है, तो अब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब √5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अब यदि √5 रेशनल नंबर नहीं है तो फिर √5 क्या है? यदि रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल। सो √5 इज इरेशनल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि √5 जो था उसे हमें इरेशनल प्रूव करना था, जो कि अब हमने कर दिया है। अब सिमिलर एक और क्वेश्चन है जो कि सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं कि 3+ उसमें दिया हुआ है कि 3+2 √5 इज इरेशनल नंबर। क्या दिया हुआ है? 3+2 √5 इज इरेशनल नंबर। भाई सेकंड हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि अब हमें प्रूव करना है कि 3+2 √5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको भी हम प्रूव कर देते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं भाई, लेट्स एज्यूम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट्स एज्यूम कंट्रेरी दैट 3+2 √5 इज रेशनल। क्या मान लिया 3+2 √5 को कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। सो यदि हमने इसे रेशनल नंबर माना है, सो इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ a/b। सो 3+2 √5 इसे हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, 3+2 √5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/b। कि हमने क्या मान लिया, जब 3+2 √5 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जहां पर a और b जो है वो क्या है? a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। क्या है? a एंड b कौन से नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स। यहां पर a और b कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब a और b का कहीं से कहीं तक कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए अब हम आगे और क्या कर सकते हैं? हम 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो सबसे पहले 3 यहां प्लस में है, यदि हम राइट साइड में उसे ट्रांसपोज करेंगे सो वो क्या अपना साइन चेंज कर माइनस में चला जाएगा, तो a/b -3 ये हो गया। आगे चलते हैं भाई, अगली स्टेप यहां पर देखा हमने, सॉरी अब हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कर लेते हैं। यहां पर क्या दिख रहा है? सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें इसका एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो हम लिख लेते हैं 1। कि जिन नंबर का डिनोमिनेटर हमें विजिबल नहीं होता है उस नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है भाई? 1 तो वहां पर रहता ही है। अब b और 1 का एलसीएम जो होगा वो b आ जाएगा, देन b 1 जा b। सो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1 b जा b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय b। सो a -3b/b यहां तक आ गए हम। अब यहां पर हमें क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है भाई? 2 भी दिख रहा है, तो 2 को भी हम सेकेंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो a -3b/b ये तो एज इट इज ही रहेगा, और जो 2 था जो इस साइड पर मल्टीप्लाई में था वो यहां जाकर क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड में हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a -3b एंड 2/b। अब हमें ये तो पता है कि हमने पहले भी प्रूफ कर चुका है कि भाई √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। सो यहां पर हम लिखेंगे कि वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल। तो √5 जो है इरेशनल है, सो उसके कारण ये जो पूरा इक्वेशन है वो सब क्या हो जाएगा? सो 3+2 √5 विल बी इरेशनल नंबर। अब ये सब हमारा क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है? क्योंकि वी हैव अज्यूम्ड रॉन्ग। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise because of or wrong assumption। कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो क्या किया था? रॉन्ग एज्यूम कर लिया था कि भाई जो 3+2 √5 है वो क्या है? रेशनल है। जो कि अब यहां पर प्रूफ हो रहा है कि भाई वो क्या है? √5 के इरेशनल होने के कारण ये पूरी इक्वेशन जो होती है वो क्या हो रही है? अब
इरेशनल प्रूव हो रही है। सो अब हम आगे क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल कि भाई ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन था, हमने अज्यूम क्या किया था कि ये रेशनल है, तो यदि ये रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल। सो क्या है हमारे पास 3 + 2 √5 जो है वो क्या है, इज इरेशनल नंबर। क्लियर। अब अगले में आते हैं कि भाई थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 1/√2 जो है क्या उसे भी हम रेशनल नंबर इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ट्राई कर देखते हैं कि भाई किस प्रकार से हम 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। ठीक है, तो सबसे पहले तो एज्यूम ही करना पड़ेगा, तो लेट्स एज्यूम 1/√2 इज आ रेशनल या इज रेशनल। क्या है, हमने एज्यूम कर लिया कि 1/√2 जो है वो क्या है, एक रेशनल है। तो रेशनल होने के कारण सो वी कैन राइट 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। अब हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। तो जो नंबर यहां पर डिवाइड में है वो किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। सो 1 × b इज इक्वल्स टू √2 × a। सो b इज इक्वल्स टू √2 × a। ए को भी हम इस साइड ले आते हैं, बी के साइड में, तो यहां मल्टीप्लाई में है, यहां आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो b/a इज इक्वल्स टू √2। और जहां तक हमें पता है √2 क्या है कि वो इरेशनल नंबर है, तो वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। सो √2 इरेशनल एंड दिस। और ये सब क्यों हो रहा है भाई, √2 जो है वो इरेशनल है, और ये सब क्यों आ रहा है √2 इरेशनल, अभी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, जबकि हमने इसे तो रेशनल मांगा था। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इट अराइज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ओके, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण ही अब हमारा जो √2 है वो एक रेशनल नंबर की तरह दिखने लगा है। तो अब हम उसे करेक्ट कर लेंगे। तो अब यदि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है कि 1/√2 इज अ रेशनल, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2 √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो इस प्रकार से हम इन सारे नंबर्स को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, इन सारे क्वेश्चंस के की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। तो की पॉइंट्स ये रहेंगे कि भाई सबसे पहले हमें क्या मानना है कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है √2 √3 √5 1 + √2 3 + 2 √5 1 + 2 √3, ये सारे जो नंबर्स हमें दिए रहेंगे उन नंबर्स को पहले हमें क्या एज्यूम करना है कि वो है रेशनल नंबर। रेशनल के बाद उन्हें हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग पैटर्न में हम उन्हें इरेशनल प्रूफ करते जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आपको 1.2 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचते हैं वो आपको घर पर ही आपको सेल्फ ट्राई करना है। इफ you will feel any kind of difficulty while solving those questions, so you can write me on the comment box and I will help you with the separate video of the separate question that you will ask to me in कमेंट बॉक्स। और यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, सारी चीजें मैथ समझ में आ रही है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।